गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो मसाले उत्पादक पादप थे उनकी हम लोग बात कर रहे थे। उसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हल्दी। क्या रहेगा? हल्दी। किसकी बात करेंगे हम लोग? हल्दी की बात करेंगे। काली मिर्च लौंग की बात जो है हमने कर ली थी। आज हल्दी की बात करते हैं, इसके बाद में हम लाल मिर्च की बात करेंगे, दो पूरे कर लेंगे। और आज आपको पता है आपका टेस्ट भी होने वाला है, जिसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। उस पीछे वाले वीडियो को देख के आप जो प्रोसेस क्या रहेगी वो आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो हल्दी की बात करते हैं। हल्दी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है कुरकुमा लोंगा। 10वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा। पहली बात ये। दूसरी बात करते हैं, हल्दी के प्राय नाम की ज़्यादातर इसका नाम जो है वो क्या लिया जाता है? कुरकुमा डोमेस्टिका। कौन सा नाम है? कुरकुमा डोमेस्टिका इसको बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की कि इसका कुल कौन सा है। तो कुल है इसका जिंजीबीरेसी। कौन सा कुल है प्यारे बच्चों? जिंजीबीरेसी। जिंजीबीरेसी कुल के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उपयोगी भाग की कि इसका उपयोगी भाग, पादप का उपयोगी भाग कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ। इसका जो फल जो होता है, जो स्तंभ होता है वो भूमिगत होता है। तो भूमिगत रूपांतरित प्रकंद, सुखाया हुआ भूमिगत रूपांतरित प्रकंद जो होता है वो इसका उपयोगी भाग होता है, और उसी को क्या कहा जाता है? हल्दी कहा जाता है, जो येलो कलर की होती है। ठीक है, तो ये जो है वो भूमिगत रूपांतरित प्रकंद सुखाया हुआ, उसे क्या बोलते हैं? हम हल्दी बोलते हैं। किस प्रकार से इसको सुखाते हैं आगे बताऊंगा आपको, किस प्रकार से इसको ज़मीन से निकाल कर फिर सुखाया जाता है। अगर बात करें इसके, ये जो है दक्षिण एशिया जो है उसका मूल निवासी है। दक्षिण एशिया का क्या है? ये मूल निवासी है। दक्षिण एशिया का क्या है? मूल निवासी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्पादक देश, उत्पादक देशों की बात करते हैं तो भारत है, चीन है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, वेस्ट इंडीज़ है। भारत, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज़, ये क्या है? इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश एवं उपभोक्ता देश है। भारत क्या है? विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश एवं उपभोक्ता देश है। किसका? हल्दी का। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत में आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हल्दी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें हल्दी की तो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बिहार है, केरल है, पश्चिम बंगाल है। इन क्षेत्रों में या इन राज्यों के अंदर इसकी खेती जो है हल्दी की वो की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस पादप की कि ये पादप क्या होता है। पादप की बात करते हैं तो ये एक वर्षीय, बहुवर्षीय दीर्घ शाक होता है। एक वर्षीय, बहुवर्षीय, क्या एक वर्षीय भी हो सकता है, बहुवर्षीय भी हो सकता है, दीर्घ शाक होता है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो भूमिगत रूपांतरित स्तंभ है वो काफ़ी मोटा होता है। जो इसका मतलब क्या रहेगा? प्रमुख भाग रहेगा वो क्या है? भूमिगत रूपांतरित स्तंभ जो है वो इसका काफ़ी मोटा होता है। पर्णों की बात करें, पत्तियों की, तो वो काफ़ी बड़ी, चौड़ी व भालाकार आकृति की होती हैं। काफ़ी बड़ी और चौड़ी व भालाकार आकृति की होती हैं। पुष्प क्रम जो है वो लंबा होता है इसका, जिस पे पुष्प लगे हुए रहते हैं। पुष्प क्रम क्या? जिस पे पुष्प लगे हुए रहते हैं, फ्लावर्स जो अटैच होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पुष्प क्रम। ठीक है ना, वो इसका लंबा होता है। इसके अलावा फल जो है वो कैप्सूल होता है। फल कैप्सूल वगैरह हम सब पढ़ के आ चुके हैं 11वीं क्लास में, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी आपको बोला था बार बार, ये आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो हल्दी का जो फल होता है वो क्या होता है? कैप्सूल होता है। इसके अलावा उपयोगी पादप भाग की बात करें तो उपयोगी पादप भागों को हल्दी के ताजे राइजोमों को साफ कर लिया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? हल्दी के ताजे जो राइजोम हैं क्या होते हैं?
राइजोम होते हैं उनको साफ कर लिया जाता है। बाद में उनको किसी भी प्रसाधन या किसी भी उपयोगी सामग्री के माध्यम से उन्हें सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद में वो किस में परिवर्तित हो जाती है, हल्दी में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, हल्दी में परिवर्तित हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हल्दी की मुख्य बातें हो गई। मेन बात, कई बार प्रश्न पूछा गया कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। इसके अलावा हल्दी के अंदर जो कस्तूरी नुमा गंध आती है वो किसके कारण आती है, और इसके उपयोगों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। पीला व नारंगी रंग, हल्दी का पीला व नारंगी रंग, लेकिन ज़्यादातर जो है पीला ही नज़र आता है। कैसा, पीला नज़र। तो पीला नारंगी रंग जो है वो कुरकुमीन के कारण नज़र आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, किसके कारण नज़र आता है, कुरकुमीन के कारण नज़र आता है। किसके कारण, कुरकुमीन के कारण नज़र आता है। इसके अंदर कस्तूरी नुमा गंध, आप उसकी गंध को महसूस करना। तो कस्तूरी नुमा जो गंध है मस्की, वो सगंध तेल, एक तो जिंजीबेरिन, कौन सी है, जिंजीबेरिन। इसके अलावा सेस्क्विट्रपिन, कौन सी है, सेस्क्विट्रपिन, और एक होता है टर्मिक तेल। वह कुछ अन्य पदार्थों की वजह से उसके अंदर क्या आती है, कस्तूरी नुमा गंध आती है। तो प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि हल्दी का पीला नारंगी रंग किसके कारण होता है। तो ये ऑप्शन में आपको मिलेगा कुरकुमीन। क्या मिलेगा, कुरकुमीन आपको ऑप्शन के अंदर जो है वो मिलेगा। ठीक है, कस्तूरी नुमा गंध हो इसकी पूछे तो जिंजीबेरिन, सेस्क्विट्रपिन और टर्मिक तेल व कुछ अन्य पदार्थों के कारण आती है। इसके साथ ही अब बात करते हैं उपयोगों की, इम्पोर्टेंस की, कि उपयोग क्या है। तो सबसे बड़े दो ही उपयोग इसके माने जाते हैं, औषधि और मसालों के रूप में। औषधि और मसालों के रूप में हल्दी आपने देखी भी होगी, घर पे होगी भी, ठीक है ना। इसका चूर्ण बनाकर इसको उपयोग में जो है वो लिया जाता है। इसके अगर बात करें तो हल्दी की, तो मसालों के रूप में तो होती है, जैसे सब्जियां, अचार, पनीर, मक्खन आदि के अंदर इसको क्या है, उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औषधि के रूप में ये रक्त शोधक है। क्या है, ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है ना, रक्त शोधक ये होती है। इसके साथ साथ ही शरीर के अगर बाहरी व आंतरिक चोट लगती है तो उसको ठीक करने के काम में भी इसको लिया जाता है। बाहरी व आंतरिक चोट लगती है तब इसको ठीक करने के भी क्या है, काम में लिया जाता है। ठीक है, ये अगर और बात करें औषधीय रूप में, त्वचा रोगों, सौंदर्य प्रसाधनों के अंदर काम में आती है। इसके अलावा 4 नंबर बात करें तो कपड़ों को रंगने में भी इसको, सूती, रेशमी, ऊनी जो कपड़े होते हैं, कौन कौन से, सूती, रेशमी व ऊनी जो कपड़े होते हैं उनको रंगने में भी इनको काम में जो है वो लिया जाता है। पवित्र पदार्थ के रूप में कई धार्मिक स्थल जो हैं, धार्मिक स्थल व सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के अंदर इनको क्या है, पवित्र पदार्थ के रूप में भी काम में लिया जाता है। किसको, हल्दी को। इसके बाद हम बात करें सर्दी, जुकाम, खांसी, पीलिया व दमा में भी ये उपयोगी होती है। ठीक है ना, सर्दी, जुकाम, खांसी, पीलिया व दमा में भी ये क्या है, उपयोगी होती हैं। तो ये थी हल्दी हमारी जो पूरी हो चुकी है। इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाल मिर्च का। किसका रहेगा, लाल मिर्च का रहेगा। हल्दी है वो कंप्लीट हो चुकी है। लाल मिर्च, या इसको बोलते हैं रेड पेपर। ठीक है, लाल मिर्च की बात करते हैं। काली मिर्च की बात हमने कर ली, लाल मिर्च की बात करते हैं। लाल मिर्च सामान्यतः घरों में उपयोग ली जाती है। सभी को पता है लाल मिर्च क्या होती है। आपने 3 रूपों में लाल मिर्च देखी है। एक तो हरे कलर के अंदर देखी है, इसे हरी मिर्च बोलते हैं। एक आपने उसी आकार की, उसके जैसी ही कुछ पिचकी हुई लाल रंग की आपने देखी है, जिसे लाल मिर्च कहा जाता है। तीसरी आपने लाल कलर की आपने इसको चूर्ण के रूप में देखा है। तीनों रूप इसी एक मिर्च के हैं जिसे लाल मिर्च कहा जाता है। सबसे पहले इनकी सामान्य बातों के बारे में जानेंगे कि सामान्य बात जो है वो कौन सी होती हैं। लाल मिर्च सबसे पहले बात करें तो ये इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है कैप्सिकम एनुअम। क्या होता है, कैप्सिकम एनुअम।
ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। कुल होता है सोलेनेसी। कुल कौन सा होता है? सोलेनेसी। उपयोगी भाग की बात करते हैं तो दो प्रकार। अगर हम परिपक्व लाल शुष्क बेरी फल की बात करें, परिपक्व लाल शुष्क, शुष्का हुआ मतलब पिचका हुआ बेरी फल की बात करें तो वो तो मसालों के रूप में, किसके रूप में? मसालों के रूप में। और कच्चे हरे फल की अगर बात करें तो वो सब्जी के लिए सीधा काम में लिया जाता है। अर्थात लाल मिर्च तो हो गई मसालों के रूप में, और लाल मिर्च की सब्जी थोड़ी बनती है, उसको मसालों के रूप में काम में लिया, और हरी मिर्च जो होती है उसको सब्जी के लिए काम में लिया जाता है। तो दोनों उपयोगी भाग आपको बता दिए। उत्पत्ति की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय अमेरिका व वेस्ट इंडीज में इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अमेरिका का और वेस्ट इंडीज जो है वहाँ पे इसका उत्पत्ति केंद्र जो है वो माना जाता है। इसके बाद बात करें तो भारत में इसका आगमन बहुत विलंब से हुआ, अर्थात 17वीं शताब्दी में इसका आगमन जो है वो भारत में माना जाता है। ठीक है ना, भारत में इसका आगमन कौन सी शताब्दी में माना जाता है? 17वीं शताब्दी में जो है वो माना जाता है। उत्पादक देश की बात करें तो भारत तो है ही है, भारत के अलावा अफ्रीका, जापान, मेक्सिको, टर्की, USA, ये सब क्या है? इसके उत्पादक देश जो हैं वो माने जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान में इसकी बहुतायत रूप से खेती जो है वो की जाती है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान में इसकी जो खेती है वो बहुतायत रूप से की जाती है। बात करते हैं पादप की, तो पादप इसका 1 वर्षीय होता है। पत्तियां इसकी सरल अंडाकार होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? इसकी सरल अंडाकार होती हैं। पुष्प जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा फल जो है वो अनेक बीजों युक्त और बेरीमासल होता है। अनेक बीजों युक्त बीज, हरी मिर्च या आप जो जिनके अंदर तीखापन होता है, ठीक है ना, बहुत सफ़ेद बीज इसके अंदर आपको मिलेंगे। लाल मिर्च अभी देख लेना वीडियो देखने के बाद, उसके अंदर आपको अनेक बीज जो हैं वो सफ़ेद रंग के मिलेंगे। बीज जो है वो उसके अंदर आपको मिलेंगे। पुष्प भी इसके क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। इसके अलावा कच्चे फल बात करें तो कच्चा फल इसके हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर, ठीक है, जिसे हम हरी मिर्च बोलते हैं। और पका हुआ फल लाल रंग का होता है। कैसा होता है? चमकदार लाल रंग का होता है। लाल रंग का क्यों हो जाता है, इसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहना। आपका टेस्ट आपको जिस प्रकार से बताया हुआ है उसी समय शुरू होने वाला है।